रेयर डिजीजेस के इन बच्चों को सब प्रकार से सहायता करने के लिए, और जिसके लिए अभी आपको विस्तार से बताया गया कि हम कैसे सहायता कर सकते हैं, इसको भी हम लोगों ने कोशिश करके इंस्टीट्यूशनलाइज करने का प्रयास किया है। इसके लिए भी एक नेशनल डिजिटल पोर्टल हम लोगों ने स्थापित किया है। इसके लिए भी अकाउंटिंग के, रेयर डिजीज़ के फंड, उनके लिए स्पेशल अकाउंट्स, उनके लिए स्पेशल कमेटीज़, उनके लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में स्पेशल व्यवस्थाएं, और इन बीमारियों के ऊपर रिसर्च करने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उनको और अधिक व्यापक पैमाने पर विकसित करने की योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं। आप सब जानते हैं कि जैसा अभी बताया गया कि इस सारे काम को पूरी तरह से साइंस का भी बैकिंग हमारे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ समय पहले हम लोगों ने एक निदान केंद्र लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में शुरू किया था, और उसको सारे देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े पैमाने पर उस तरह के और केंद्र खोलने की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है। CSIR में आपको बताया गया कि किस प्रकार से गार्जियन जैसी योजना के माध्यम से ऐसे रेयर डिजीज़ वाले बच्चों का जीनोम सीक्वेंसिंग करके उस दिशा के अंदर आगे काम करने का प्रयास चल रहा है। ICMR, DBT, CSIR, हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारा सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर और उसको सहयोग करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब लोगों ने मिलकर किस प्रकार से कंसोर्टियम बनाकर हम लोग इन सारे विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर रेयर डिजीज़ को कोई प्रभावित करता है तो 75% जो है वो बच्चे प्रभावित होते हैं। ये अपने आप में कोई छोटी संख्या नहीं है, और जब बच्चों को तकलीफ़ होती है तो माता पिता को कैसी तकलीफ़ होती है, इसका उल्लेख मैंने आपसे किया है। और रेयर डिजीज़ के बारे में भी आपको भी सुनकर शायद विश्वास कम हुआ होगा कि दुनिया में 8% जो है लोग जो है वो अनेक प्रकार की रेयर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। इसलिए रेयर डिजीज़ के संदर्भ में रिसर्च करना, नए नए इलाज उसके लिए खोजना, उन इलाजों को, उन दवाइयों को सुलभ ढंग से उन बच्चों तक, उनके माँ बाप तक उपलब्ध कराना, और साथ में देश को 2025 तक टीबी मुक्त करना, ये हम सब का बहुत बड़ा कर्तव्य है।